जब वकील आर्यन के बेल के लिए कोर्ट में लड़ रहे थे तब शाहरुख खान क्या कर रहे थे? क्या वाकई कटरीना कैफ और विकी कौशल दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं? रजनीकांत को क्या हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा? सरदार उधम को ऑस्कर में नहीं भेजने पर विकी कौशल ने क्या बोला? आर्यन खान को बेल मिलने के बाद शेखर सुमन ने शाहरुख को क्या हिदायत दे डाली? आज के सिनेमा शो पर इन्हीं खबरों पर हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं सोनाली, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। 28 अक्टूबर को फाइनली ड्रग्स केस में आर्यन खान को बेल मिल गई, मगर कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं जिन्हें पूरी करने के बाद ही आर्यन अपने घर पहुंचेंगे। आर्यन को जमानत मिलने के बाद लॉयर्स की टीम के साथ शाहरुख खान की मुस्कुराती हुई फोटो इंटरनेट पर छाई हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर लॉयर मुकुल रोहतगी हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए शाहरुख खान के बारे में बताया। मुकुल ने बताया कि शाहरुख पिछले 3-4 दिनों से काफी परेशान चल रहे थे। मुकुल बताते हैं, मैं श्योर नहीं हूं कि वो अच्छे से खाना भी खा रहे थे या नहीं। वो एक के बाद एक लगातार कॉफी पीते जा रहे थे। उन्होंने अपनी सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज रोक दी थी और हर समय हमारे साथ उपलब्ध थे। वो अपनी लीगल टीम की मदद के लिए नोट्स तक बनाते थे। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा जोर पर है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं। ई टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया विकी कौशल और कटरीना की शादी 7 से 9 दिसंबर के बीच होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उनकी शादी सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में होने जा रही है। मगर हालिया इंटरव्यू में कटरीना ने इन सभी अटकलों और अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। कटरीना ने बॉलीवुड लाइव से बातचीत करते हुए कहा कि इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है ये अफवाह कहां से शुरू हुई, इसके जवाब में कटरीना ने कहा कि वो पिछले 15 सालों से सोच रही हैं कि इस तरह की अफवाहें आखिर कहां से आती हैं। सिंगर जैन मलिक लंबे समय से जीडी हदीद के साथ रिलेशनशिप में थे। उन दोनों की खाई हदीद मलिक नाम की एक बिटिया है। इन दिनों जैन मलिक चर्चाओं में है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जैन और जीडी अलग हो गए हैं, मगर खबर ये नहीं है। खबर ये है कि उनके अलग होने की वजह जैन का जीडी की मां योलांडा हदीद पर हाथ उठाना है। जब ये खबर आग की तरह फैल गई तो जैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोट शेयर किया। इसमें वो लिखते हैं कि उनकी प्राइवेसी का सम्मान किया जाना चाहिए। वो नहीं चाहते कि उनका पारिवारिक मसला दुनिया भर के सामने उछाला जाए, क्योंकि वो भी एक बच्ची के पिता हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी बिटिया इस तरह के माहौल में बड़ी हो। 28 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को रजनीकांत को चेन्नई के कॉवरी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उसके बाद से लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। ये कहा गया कि रजनीकांत एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं जिसका नाम है इन्फार्क्शन। मगर रजनीकांत का पीआर हैंडल करने वाले रियाज के अहमद ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए बताया कि लोगों को इस तरह रूमर्स से दूर रहना चाहिए। रजनीकांत रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में एडमिट करवाए गए हैं। वो जल्द ही वहां से डिस्चार्ज हो जाएंगे। रजनीकांत पिछले दिनों 2 वजहों से चर्चा में थे। पहला कि उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरी वजह है उनकी अगली फिल्म अन्ना थे, जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। ये फिल्म दिवाली के मौके पर यानी कि 4 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने श्रीगंगानगर में 3 बड़े बिजनेसमैन के यहां छापेमारी की। ये 3 कारोबारी हैं, अशोक चांडक, मुकेश शाह और के लड्ढा। ये सभी लोग शराब, होटल, टोल और खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अशोक चांडक मशहूर बिजनेसमैन और वेव ग्रुप के मालिक पोंटी चड्ढा के पार्टनर हुआ करते थे। साथ ही वो कांग्रेस से भी ताल्लुक रखते हैं। वहीं रिद्धि सिद्धि ग्रुप के मालिक मुकेश शाह के भाई सोहम शाह बॉलीवुड एक्टर हैं। सोहम तुम्बाड़ और बिग बुल समेत कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। विकी कौशल की सुजीत सरकार डायरेक्टेड फिल्म सरदार उधम को ऑस्कर में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया था, मगर सरदार उधम की बजाय ज्यूरी ने तमिल फिल्म कुलंगल को ऑस्कर के लिए भेज दिया। इस चीज को लेकर काफी हो हल्ला मच रहा है। अब इस मसले पर विकी कौशल ने भी कमेंट किया है। विकी ने मिड डे से बातचीत करते हुए कहा, सबको अपनी राय बताने का अधिकार है। हमारी ज्यूरी में सिनेमा के एक्सपर्ट लोग हैं। उन्होंने एक फिल्म का चुनाव किया है और हमें उनके चुनाव का सम्मान करना चाहिए। मैंने अब तक वो तमिल फिल्म नहीं देखी है, मगर सुजीत दा ने देखी है और उसके बारे में बात करते नहीं थक रहे। मैं श्योर हूं कि इंडियन सिनेमा को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने के लिहाज से लिया गया ये बेस्ट डिसीजन होगा। अब हमें उस फिल्म को सपोर्ट करना चाहिए जिसका चुनाव किया गया है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो फिल्म हमें सम्मान दिलाएगी। आर्यन खान ड्रग्स केस में बेल मिलने के बाद तमाम लोग शाहरुख खान को शुभकामनाएं दे रहे हैं, मगर जब तक आर्यन जेल में थे तब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े गिने चुने लोगों ने ही इस मामले पर बात करना चुना था। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए शेखर सुमन ने ट्वीट किया। उन्होंने शाहरुख को हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें उन दोस्तों से दूरी बना लेनी चाहिए जिन्होंने उनके बुरे वक्त में उनका साथ नहीं दिया। मगर जैसे ही उनके बेटे को जमानत मिली, वो सब मौका परस्त लोग चूहों की तरह अपने बिल से बाहर आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा शाहरुख के लिए ये आंख खोलने वाला अनुभव रहा होगा।
उन्हें इसी समय पता चला होगा कि इंडस्ट्री में कौन उनका दोस्त है और कौन नहीं। तो दोस्तों, आज के सिनेमा शो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी वीकेंड एंड गुड नाइट।